नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन देवभूमि। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सीएम धामी खटीमा स्थित आवास पर होली कार्यक्रम में अपनी माता के साथ पहुंचे, जहां सीएम धामी की माता विष्णा देवी ने आवास पर उपस्थित मातृशक्ति के साथ होली मिलन कार्यक्रम में प्रतिभाग कर अपना आशीष प्रदान किया। आपको बता दें कि सीएम धामी होली के गीतों के साथ नाचते गाते दिखाई दिए। तो होली कार्यक्रम में अपनी माता के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी होली मिलन कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां पर तमाम महिलाएं मौजूद रहीं। तो होली का त्योहार पास है और इसी को देखते हुए उत्तराखंड में होली मिलन का कार्यक्रम लगातार आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हो रहे हैं। कल जहां चंपावत के बनबसा में होली मिलन कार्यक्रम में अपनी पत्नी गीता धामी के साथ शामिल हुए थे, तो वहीं आज ये तस्वीरें खटीमा से, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी अपनी माता के साथ इस होली मिलन कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम धामी ने सभी को आशीष प्रदान किया। होली गीतों पर झूमते सीएम धामी भी नजर आए। तो पारंपरिक लोक गीतों का लगातार महिलाएं अपना लोक गीत गाते हुए और होली का उत्सव मनाते हुए एक दूसरे से होली मिलते हुए, तो होली के अवसर पर यह होली मिलन का कार्यक्रम रखा गया। सीएम आवास पर यह कार्यक्रम, जहां पर तमाम महिलाएं इस दौरान मौजूद रहीं और अपनी माता के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी अपनी माता के साथ ये होली मिलन कार्यक्रम में शामिल हुए और इस दौरान महिलाएं लोकगीत गाते हुए, ढोल बजाते हुए और होली का ये उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाते हुए। और अधिक जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुदीप, देखिए होली करीब है और उससे पहले लगातार होली मिलन कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हो रहे हैं। कल जहां पर बनबसा में अपनी पत्नी के साथ सीएम धामी शामिल हुए, तो वहीं आज खटीमा में अपनी माता के साथ होली मिलन कार्यक्रम में शामिल हुए। देखिए, होली का पर्व करीब है, 2 दिन बाद होली है और ऐसे में मुख्यमंत्री भी अलग अलग कार्यक्रमों में व्यस्त हैं। इस वक्त थोड़ी देर पहले तक वो जो नगला तराई ऊधम सिंह नगर जिले में खटीमा में उनका घर है, उन्होंने होली के पर्व में स्थानीय लोगों के साथ होली मनाई, मंगल गीत गाए। मुख्यमंत्री के साथ उनकी मां विष्णा देवी और मुख्यमंत्री व परिवारजन भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री करीब 1 घंटे तक इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। प्रदेश में इस वक्त होली मिलन के जो आयोजन है, जो समारोह है, उनमें काफी इजाफा है, क्योंकि बीते वर्षों में लॉकडाउन रहा तो बहुत लोग सेलिब्रेट नहीं कर पाए। लिहाजा धीरे धीरे सभी त्योहार अपनी रंगत और रौनक से नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सुदीप, और देखिए लोकगीत गाते हुए महिलाएं किस तरह से इस पूरे उत्सव को मना रही हैं। आप लगातार जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी अपनी माता के साथ इस होली मिलन कार्यक्रम में शामिल हुए और इस दौरान होली के गीतों पर झूमते हुए नजर आए। तो महिलाएं भी ढोलक की थाप पर लोकगीतों को गाती हुई नजर आ रही हैं और एक दूसरे को होली की बधाइयां दी, शुभकामनाएं दी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज तय कार्यक्रम के अनुसार अपनी विधानसभा चंपावत के बनबसा पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने रामलीला मंच हाई स्कूल गुदमी बनबसा में आयोजित होली मिलन समारोह में भाग लिया। कार्यक्रम स्थल पर मुख्यमंत्री और उनकी धर्मपत्नी का स्थानीय लोगों और कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने होली गायन कर रहे कलाकारों के साथ होली नृत्य कर अपनी खुशियां साझा की है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री धामी टनकपुर के गांधी मैदान भी पहुंचे और वहां भी आयोजित होली मिलन समारोह में उन्होंने प्रतिभाग किया। मीडिया से बातचीत करते हुए बोले सीएम धामी, हमारा सपना है कि हर चंपावत जिले और प्रदेश को सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए काम करेंगे। मोदी जी के नेतृत्व में हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। साथ ही सीएम धामी ने आप सभी प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। सभी को बधाई देता हूँ। माँ पूर्णागिरी की कृपा से, भोलजी गुप्ता की कृपा से हमारा राज्य, हमारा ये चंपावत जनपद आदर्श बनेगा, उत्तराखंड आदर्श बनेगा।
और हम सब मिलकर उत्तराखंड को हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में उसको प्राप्त करेंगे। अल्मोड़ा के ग्रामीण इलाकों में परंपरागत होली के गायन की धूम मची हुई है। देर शाम कुमाऊनी होली में भी सभी वर्ग के लोग टोलियां बनाकर भगवान विष्णु की स्तुति, बंधन, ढोल और वाद्य यंत्रों की सहायता से होलिका का गुणगान करते हैं और रात के समय में गांव-गांव जाकर होली की कुमाऊनी परंपरा का गुणगान, रामकृष्ण शिव की आराधना, सामूहिक तौर पर होली स्वरूप के ऊपर कथा को उजागर करते हैं और इस अनूठी पहल को होली की मस्ती से सराबोर रहते हैं। सर्वप्रथम प्रधान के ओर से होली स्टार्ट होके सभी के घर घर जाके होली गाए जाते हैं। उनके जिनके बच्चों का जन्मदिन होता है, जन्म होने पर उनके वहाँ होली अलग से गाई जाती है। उनको नया हमारे परिवार होता है उसके साथ और अंत जिसका नया मकान बनता है उस दिन उसके लिए विशेष गायन किया जाता है। होली का हमारा यह पर्व जो कि पहाड़ों में जो होली मनाई जाती है, यह पूरे एक हफ्ते की होली होती है। यह होली एक बुजुर्गों से चली आ रही परंपरा है जिसमें हम लोग पूरे 6 दिन 7 दिन तक होली गाते हैं और अंत में छरड़ी के दिन यह प्रोग्राम जो है सामूहिक रूप से होता है, क्योंकि यह सामूहिक त्यौहार है तो सब मिलजुल के इसको गाते हैं। मसूरी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने छावनी परिषद में होने वाले चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है। वहीं प्रत्याशियों के चयन प्रक्रिया के मंडल अध्यक्ष राकेश रावत और बीजेपी नेता मोहन पेटवाल से सूची मांगी गई। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि बूथ स्तर पर सभी तैयारियां की जा रही हैं। इस बार 6 सीटों पर बीजेपी के समर्पित प्रत्याशी जीत हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी के प्रदेश और केंद्र की सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जल्द संगठन बीजेपी के छावनी परिषद मसूरी के प्रत्याशियों की घोषणा करेगा। बीजेपी सबका साथ सबका विकास की नीति पर विश्वास करती है, जिसके तहत लगातार काम कर रही है। तो मंत्री गणेश जोशी ने ये बैठक बुलाई। 23 तारीख को कैंट के चुनाव घोषित हुए। उस समय कार्यकर्ताओं की चर्चा करने के लिए मैं यहाँ पर आया था। विस्तार से चर्चा हुई है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जिस दिन चुनाव जीतता है उस दिन से अगले चुनाव के लिए तैयार रहता है। सभी कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, मोदी जी के संदेश को आम जनता तक पहुंचा रहे हैं। उसी का प्रताप है कि आज आप देखें, जहां नॉर्थ ईस्ट में कभी बीजेपी नहीं हुआ करती थी, आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता। और अधिक जानकारी के साथ सुदीप जैन हमारे विशेष संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे अपडेट ले लेते हैं। सुदीप, जिस तरह से कैंट चुनाव हो रहे हैं उसे लेकर क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? तो सुदीप से तमाम अपडेट लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि मंत्री गणेश जोशी ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है। और देखिए, कैंट चुनाव है और इसे लेकर चुनाव से पहले ये चर्चा देखने को मिली है। छावनी परिषद चुनाव को लेकर ये चर्चा, जहां तमाम लोग मौजूद रहे, विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि जनता को पता चले कि सरकार किस तरह से कार्य कर रही है। तो बड़ी खबर आपको दे रही है, मंत्री गणेश जोशी ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। चूंकि कैंट चुनाव है और छावनी परिषद चुनाव को लेकर ये चर्चा देखने को मिली। और अधिक जानकारी के साथ विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुदीप, छावनी परिषद चुनाव को लेकर मंत्री गणेश जोशी ने ये चर्चा बुलाई, जहां तमाम योजनाओं को किस तरह से जन जन तक पहुंचाना है, इस पर विशेष चर्चा गई। छावनी परिषद के चुनाव का ऐलान हो चुका है। कैंट बोर्ड जिन्हें हम कहते हैं, बीते वर्षों में कोविड के कारण ये चुनाव नहीं हो पाए थे। ये चुनाव विलंब से हो रहे हैं, लेट हो रहे हैं। तो प्रदेश की जितनी भी छावनियां हैं, जिसमें रुड़की का कैंटोनमेंट का इलाका है, देहरादून का कैंटोनमेंट का इलाका है, अल्मोड़ा रानीखेत का, इन सभी स्थानों पर और चक्राता का चुनाव होने हैं। लिहाजा राजनीतिक दलों और जो मंत्री या संगठन के लोग हैं, इन्होंने भी तैयारी शुरू कर दी है।
भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने भी एक कमेटी बना दी है जो कैंट बोर्ड के होने वाले चुनाव में प्रत्याशियों के तौर पर, वार्ड मेंबरों के तौर पर अपने प्रत्याशियों को खड़ा करेंगे। और तैयारी ये भी की जा रही है, प्रयास ये भी किया जा रहा है कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में अभूतपूर्व सफलता जिला पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली, बोर्ड आया है भाजपा का, इसी प्रकार से सभी छावनी पर चुनाव में भाजपा परचम लहराना। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुदीप इस जानकारी को देने के लिए। कोटद्वार में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी और एम्स अस्पताल के डायरेक्टर ने डायरेक्टरों के पैनल के साथ बेस हॉस्पिटल कोटद्वार का निरीक्षण किया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने बताया कि एम्स के डायरेक्टर के साथ मेरी मुलाकात हुई थी, जिसमें मैंने उन्हें कोटद्वार बेस हॉस्पिटल में बेहतर इलाज को हो सके इसके लिए अवगत कराया, जिसमें आज एम्स के डायरेक्टर बेस हॉस्पिटल पहुंचे और डॉक्टरों की कमी को नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैसे दूर किया जाए इस पर चर्चा की गई। साथ ही दिल्ली एम्स में बैठे डॉक्टर कैसे बेस हॉस्पिटल के डॉक्टरों से कंसल्ट कर सके इस पर भी चर्चा की गई। इंफ्रास्ट्रक्चर में तो उन्होंने कहा कि मुझे ठीक लगा है। आज अब जो बातचीत हो रही है वो डॉक्टर्स को लेकर होगी, ह्यूमन रिसोर्स को लेकर कि नर्सेज की कमी है, कि अगर टेलीमेडिसिन को यूज़ करना है तो हम उसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, क्या और टेक्नोलॉजी ऐसे हम कर सकते हैं कि दिल्ली का में बैठे हुए डॉक्टर वहाँ से कंसल्ट हमारे लोगों को कर सके। तो इस तरह की चीज़ों को आज वो उसको पढ़ेंगे, देखेंगे और समझेंगे। देहरादून में गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बने हुए आज पूरे 3 साल हो चुके हैं, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के मुख्यमंत्री होते हुए घोषित की गई थी, जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खुशी जाहिर करते हुए सभी प्रदेशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि आज के दिन हमने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया था और उसके बाद से लगातार गैरसैंण में विकास कार्य आगे बढ़ रहे हैं। गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषणा के 3 वर्ष हुए हैं। पहले तो मैं सभी उत्तराखंड वासियों को बहुत बधाई देता हूं कि आज ग्रीष्मकालीन राजधानी के 3 वर्ष पूरे हुए हैं और 8 जून को इसकी अधिसूचना जारी हो गई थी, गजट नोटिफिकेशन जारी हो गया था। जो विधिक जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हुई हैं। उसके साथ ही वहाँ पर तमाम डेवलपमेंट के काम भी वहाँ पर शुरू हुए हैं। देहरादून में सरकारी भर्ती के नाम पर ठगने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है। भारतीय युवा खेल परिषद के नाम से वेबसाइट चलाकर बेरोजगार युवाओं को धोखा दिया जा रहा था। देश भर के कई राज्यों में युवकों के गिरोह ने ठगी करने का काम कर रहा था। बताया जा रहा है कि पीटी मास्टर, रेलवे विभाग, इनकम टैक्स में भर्ती के नाम पर लाखों की ठगी की जा रही है। एसटीएफ ने इस गिरोह के 3 मुख्य सदस्यों को गिरफ्तार किया है। वहीं गिरोह के सदस्यों के खातों में 6 महीने में करीब 55 लाख रुपए का लेन देन भी मिला है। जसपुर में एसटी की टीम के शहर के कई जगह छापेमारी की, जिससे क्षेत्र में व्यापारियों में अफरा तफरी का माहौल है। आपको बता दें कि टैक्स चोरी को लेकर जीएसटी की टीम ने शहर में कई प्रतिष्ठानों पर अलग अलग टीम बनाकर एक साथ छापेमारी की है, जिससे शहर में व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। छापेमारी के डर से व्यापारियों ने दुकानों को भी बंद कर दिया है। वहीं जीएसटी ज्वाइंट कमिश्नर रणवीर सिंह ने बताया कि 28 स्थानों पर चिन्हित कर कार्रवाई की जा रही है। पिछले काफी लंबे समय से इस पर काम किया जा रहा था, जिसमें 5 स्थानों को सील कर दिया गया है। बाकी जगह से कुछ पेपर और मुहर भी मिले हैं, उनका सत्यापन किया जाएगा। टैक्स के मामले में कुछ वकील भी शामिल हैं। वहीं उच्च अधिकारियों के आदेश के बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है। हमने चिन्हित किए थे स्थान और इसमें हमारे लगभग 8 से 9 अधिकारी लगातार पिछले 6 महीनों से काम कर रहे थे। तो ये स्पॉट वेरीफाई किए गए। इसमें जो भी कार्रवाई है अभी स्टिल कंटिन्यू है। कुछ मैसेज जो लगभग 5 हैं उनको सील कर दिया गया है। उसमें ये अंदेशा है कि इसमें कुछ टैक्स के एविजन से संबंधित कुछ और हमें पेपर्स या डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। बाकी कुछ जगह पे हमें ये पेपर्स मिल गए हैं।
ऋषिकेश में चारधाम यात्रा को लेकर परिवहन विभाग ने भी व्यवस्था बनाने की अपनी कमर कस ली है। आरटीओ देहरादून सुनील कुमार ने निजी बस ऑपरेटर के साथ बैठक कर जल्द ही रोटेशन का गठन करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही यात्रा के दौरान बसों की कमी नहीं होने का भरोसा भी आरटीओ ने दिया। बस ऑपरेटरों ने 13 मार्च को बैठक कर रोटेशन गठन करने की बात कही है। आरटीओ के मुताबिक इस बार चारधाम यात्रा को लेकर बेहतर व्यवस्थाएं बनाई गई है। सड़क हादसों को रोकने के लिए सर्वप्रथम नशे में वाहन चलाने वालों के लाइसेंस निरस्त कर निर्णय परिवहन विभाग ने लिया है। इसके अलावा यात्रा मार्ग पर कैमरों से लैस 5 चेक पोस्ट स्थापित किए हैं। इस बीच आरटीओ सुनील कुमार ने दावा किया है कि यात्रियों को ऋषिकेश में बसों के लिए इंतजार नहीं करना होगा। इस संबंध में आरटीओ ने क्या-क्या जानकारी दी है, आप भी सुनिए। और ऐसे निर्णय लेना जिससे कि आम जनता को और यात्रियों को फायदा हो। इसके बाद इन लोगों ने ये एक्सेप्ट किया है कि ना तो गाड़ियों के रेट बढ़ेंगे, बल्कि एक अपनी नई बसें भी लेकर आ रहे हैं ताकि यात्रियों को बढ़िया से बढ़िया बसों की सही समय पर उपलब्धता हो। और हम लोग इस बार प्रतिबद्ध हैं इस बात के लिए कि किसी भी व्यक्ति को हम यहाँ पर ज़मीन पर सोना या इंतज़ार करने नहीं देंगे, चाहे हमें व्यवस्था कुमाऊं से करनी पड़े या अन्य राज्यों से बसें मंगानी पड़े, हम व्यवस्था। काशीपुर में आबकारी टीम ने अवैध कच्ची शराब के खिलाफ अभियान चलाया है और इसी क्रम में आबकारी टीम ने जंगल में चलाई जा रही 6 शराब भट्टियों को तोड़कर 8000 किलोग्राम लहन नष्ट किया है। वहीं 120 लीटर अवैध कच्ची शराब और शराब बनाने के उपकरणों को जब्त कर लिया है। बताया जा रहा है कि आबकारी निरीक्षक सोनू सिंह के नेतृत्व में आबकारी टीम ने यह कार्रवाई की है। वहीं मौके पर मौजूद शराब बनाने के उपकरण और ट्यूब में भरी 120 लीटर अवैध कच्ची शराब को जब्त कर लिया गया है। अल्मोड़ा में एसएस जीना विश्वविद्यालय परिसर में दृश्य कला संकाय और चित्रकला विभाग के G20 के अंतर्गत कौशल विकास और कला विषय पत्र पर एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई है। कार्यशाला के मुख्य अतिथि प्रोफेसर JS बिष्ट और विशिष्ट अतिथि विधायक मनोज तिवारी थे। वहीं मुख्य वक्ता कलाकार और फिल्म थिएटर से जुड़े ध्रुव टमटा और जीवन कोमो ईरानी थे। आपको बता दें कि कार्यशाला में देश के विभिन्न राज्यों के आए शोधार्थी प्रतिभाग किया और इस दौरान प्रोफेसर JS बिष्ट ने कहा कि दृश्य कला संकाय विशुद्ध रूप से रचनात्मक संकाय है। आज कार्यशाला में कला क्षेत्र में विशेषज्ञों के व्याख्यान दिया जाएगा। इसका लाभ संकाय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को मिलेगा। उन्होंने कहा कि कार्यशाला के विषय का अर्थ है कि हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें निपुणता मिले। यह कार्यशाला संकाय के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। संकाय के द्वारा ये कौशल विकास एवं जो कला विषयक ये जो संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि दृश्यकला जो संकाय है विशुद्ध रूप से रचनात्मक जो संकाय है। यहाँ चित्रकला के अलावा जो दृश्यकला के विद्यार्थी BFA और MBA के बच्चे भी पढ़ते हैं। तो इस दृष्टि से भी जो इस कार्य में जो कार्यशाला का महत्व बढ़ जाता है, यानी निपुणता कैसे लाएं, प्रवीणता कैसे लाएं, उसके टिप्स दिए जाएं। देहरादून में गर्मियों की दस्तक के साथ ही उत्तराखंड में भीषण जल संकट के संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। प्रदेश में 4624 गदेरे और झरनों में तेजी से पानी की कमी आने लग गई है। इसमें 461 पेयजल स्रोतों तो ऐसे हैं जिसमें 76% से ज्यादा पानी कम हो चुका है। पानी कम होने वाली स्रोतों में पौड़ी सबसे पहले स्थान पर है। जल संस्थान की ग्रीष्मकाल में पेयजल स्रोतों की ताजा रिपोर्ट से इसका खुलासा हुआ है। हालांकि पेयजल सचिव नीतीश ने जल संस्थान को जरूरी आवश्यकता पूरी करने के निर्देश दे चुके हैं। साथ ही आम जनमानस से अपील करते हुए कहा कि कम से कम पानी इस्तेमाल किया जाए ताकि ऐसे संकट से बचा जा सके। दोनों तरह का सुझाव है क्योंकि ये प्राकृतिक संकट है, रिपोर्ट भी आई है, तो सरकार भी इसको समाधान करने का काम करेगी और जनता से भी अपील है कि वो ऐसी परिस्थिति में कम से कम जल का जितना आवश्यक है उतना प्रयोग करे, जल का दुरुपयोग न हो, अनावश्यक रूप से जल को प्रयोग में न लाया जाए। जितना आवश्यक है वो किया जाए, सरकार उसकी व्यवस्था कर रही है।
आयुक्त खाद्य संरक्षा और औद्योगिक प्रशासन डॉक्टर आर राजेश कुमार का कहना है कि होली पर्व को देखते हुए राज्य भर में बड़े स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें फूड सेफ्टी विभाग के साथ ही नगर निगम और पुलिस प्रशासन की टीमों को भी शामिल किया गया है। जांच के राज्य भर में 199 नमूने संग्रहित किए गए हैं। चारधाम रूट भी यात्रा भी शुरू होने वाला है और ये हमारे चिन्हित भी हैं कुछ जगह जहाँ पे नॉर्मली मिलावट खोरी की खबर आती रहती है। तो इस बार कैंपेन, जैसे मैंने अभी कहा, जो हम नॉर्मल फेस्टिवल्स के दौरान भी जो फॉलो करेंगे, हमारा कैंपेन इंटीग्रेटेड रहेगा सबके साथ मिलके, और हम इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान भी करेंगे दूसरे डिपार्टमेंट के साथ, ताकि कंबाइंड एफर्ट के साथ हम उसमें और अच्छा रिजल्ट हम लोग हमें विभाग के द्वारा जो है खाद्य सुरक्षा अधिकारी तैनात किए जाते हैं। और एक और चीज़ जो नया इनिशिएटिव इस बार किया गया प्रदेश के द्वारा, खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन के द्वारा एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है 1800-180-4246, जिस पे कोई भी आम उपभोक्ता खाद्य अपमिश्रण या औषधि से संबंधित जो है शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और विभागीय अधिकारी को निर्देश दिए गए कि जो है प्राप्त शिकायतों का निस्तारण त्वरित रूप से करें। विभाग के लेन देन के विवाद को लेकर रुड़की में सरे बाजार एक बाइक सवार युवक को गोली मार दी गई। वहीं युवक को गोली लगने के बाद बाजार में अफरा तफरी मच गई। पुलिस भी मौके पर पहुंची। घायल को सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से अस्पताल के चिकित्सकों ने घायल युवक की हालत को गंभीरता से देखते हुए उसे हायर सेंटर के लिए रेफर किया है। हालांकि घटना के पीछे का सही वजह अभी तक पता नहीं चल पाई है। पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाल रही है। कुछ लड़कों का अभी इसका उपचार चल रहा है, इसके बयान हमने ले लिए, उन लड़कों को ढूंढने का प्रयास हो रहा है। क्या उन लोगों के द्वारा पहले भी इस युवक के साथ ये मारपीट? अभी ऐसी कोई बात इसके द्वारा नहीं बताई जा पा रही है, क्योंकि वो अभी इस हालत में नहीं है। जैसे उसकी हालत ठीक होती है तो उसके प्रॉपर स्टेटमेंट लिए जाएंगे कि पूरा झगड़ा क्या था। मैम, क्या एक कोई गोली लगने का मामला लग रहा है? गोली एक कोई लगी है? हाँ, एक गोली। क्या गंभीर है कुछ? अभी इलाज चल रहा है, बाकी डॉक्टर बताएंगे। काशीपुर में आबकारी आयुक्त और जिलाधिकारी के आदेश पर अवैध शराब के विरुद्ध अभियान चलाया गया। आबकारी टीम ने कई स्थानों पर छापे मारकर अवैध शराब बना रही 4 भट्टियां पकड़ी है। 80 लीटर शराब बरामद किए गए हैं। इस दौरान शराब तस्कर तो भाग गए, लेकिन टीम ने मौके पर मिले शराब बनाने के उपकरण जब्त कर 10,000 लीटर लहर नष्ट कर दिया है। लक्सर तहसील में भी अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया गया। आबकारी विभाग ने प्रतापपुर गांव स्थित जंगलों और बाणगंगा नदी किनारे कच्ची शराब के खिलाफ सर्च अभियान चलाया गया। 15,000 लीटर लहन बरामद कर उसे मौके पर नष्ट किया गया। मौके पर कच्ची शराब बनाने के कई उपकरण भी बरामद हुए हैं। आज सुबह भी हमने आपके पथी नाले के किनारे और अभी थोड़ी देर पहले मतलब दिन में हमने आपका ब्रह्मपुर प्रतापपुर के आसपास लहर नष्ट की है, जिसमें कच्ची शराब बनाने के उपकरण भी थे, को भी नष्ट किया है और 5 लीटर के लगभग कच्ची शराब बरामद हुई है। इसमें लगभग टोटल लहन होगा 1500 केजी के लगभग, और जो 5 लीटर कच्ची शराब मिली है उसमें कोई अभियुक्त पकड़ा नहीं आया। वो अज्ञात तरह की एक बरामद हुई, उसकी जाँच करेंगे। अल्मोड़ा शहर में परंपरागत रूप से घर घर होली गायन की शुरुआत हो चुकी है। महिलाएं घर घर पहुंचकर जश्न मना रही हैं और जमकर अबीर गुलाल उड़ रहा है। पौष मास से होलियाँ शुरू हो जाती हैं उत्तराखंड में, और घर घर होलियाँ होती हैं। इसमें सब लोग बहुत आनंद लेते हैं। हम होली के साथ साथ झोड़ा, चाचरी और न्योली जो भी होता है उसको भी गाते हैं, और साथ में सारे लोग बहुत हर्षोल्लास के साथ होली मनाते हैं। हमारे यहाँ पौष मास से होलियाँ शुरू। अल्मोड़ा में खड़ी होली की धूम मची हुई है। होलियार शिव मंदिरों में देर रात तक ढोल की थाप पर कुमाऊनी होली का गायन कर रहे हैं। आपको बता दें, सोमेश्वर और अल्मोड़ा में होलियार घर घर जाकर लोगों को अपनी मधुर संगीत की आवाज से मंत्रमुग्ध करते हैं। कुमाऊनी होली सब गाते हैं। पहले गणेश जी से शुरुआत होती है और उसके बाद बहुत ही आनंद पूर्वक यहाँ होली का
गायन होता है सब। अब उसके बाद 7 तारीख को यहाँ होली का इसका चीर का 6 तारीख को चीर जलाई जाएगी और 7 तारीख को क्योंकि खल्लड़ है और 8 को छलड़ी है, फिर सभी पूरे स्थानीय लोग मोहल्ले में जाकर सबके घरों में जाकर आशीष दी जाती है। बरस दिवाली बरसे फाक, जो नर जीवे खेले फाक। कुमाऊनी होली त्योहार पास है और इस मौके पर लगातार घर घर पहुंच रहे हैं होलियार और सांस्कृतिक गीतों और नृत्य के साथ, लोकगीतों के साथ होली का त्योहार उत्सव मना रही है और सांस्कृतिक नगरी में होली की रौनक देखने को मिल रही है। लगातार होलियार घर घर जाकर ढोल की थाप पर लोकगीत गाते हुए, नृत्य करते हुए नजर आ रहे हैं। तो होली की धूम अल्मोड़ा में नजर आ रही है। सांस्कृतिक नगरी में लगातार अब होलियार घर घर जाकर होली का उत्सव मना रहे हैं और इस जश्न में सबको शामिल कर रहे हैं। लगातार होली की धूम शहर शहर में नजर आ रही है। आपको बता दें, खड़ी होली उत्तराखंड में मनाई जा रही है और इस मौके पर होलियार जो हैं ढोलों के साथ घर घर पहुंचते हैं और लोकगीत गाकर, नृत्य कर कर होली का उत्सव मनाते हैं। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।